बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस में सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि लंबर प्लेक्सिस होता क्या है। इट इज़ फॉर्म बाय द इंटीरियर एमआई ऑफ द अपर फोर लंबर नर्व्स। ठीक है, इसमें हम T12 की बात करते हैं क्योंकि T12 जो होती है वो एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई कर रही होती है। जो T12 से हमारे पास नर्व निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, ये हमारे पास होती है सबकोस्टल नर्व। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है L1, L2, L3 एंड L4। मेनली जो L4 और L5 होता है ना, ये हमारे पास जो लंबोसेक्रल प्लेक्सिस होता है ना, वो बनाने में इसका मेजर रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम L4 तक ही कंसिडर करते हैं। सही है। अब होता क्या है कि L1 जो होता है ना, वो दो ब्रांचेस देता है। एक होती है इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास इलियो इंग्वाइनल, इलियो इंग्वाइनल नर्व। इसके बाद हमारे पास L1 एंड L2 ये मिला के क्या बनाएंगे, हमारे पास एक नर्व देंगे, एक नर्व यहाँ से बनती है जिसको हम कहते हैं जेनिटोफिमोरल, जेनिटोफिमोरल नर्व। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है L2 एंड L3। यहाँ इस नर्व को कहते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। सही हो गया। इसके बाद L2, L3 एंड L4 जो है ना, दो ब्रांचेस देती है। एक हमारे पास डॉर्सल डिवीजन होती है और एक हमारे पास वेंट्रल डिवीजन होती है। जो इसकी होती है ना डॉर्सल डिवीजन, वो हमारे पास बनाती है फिमोरल नर्व। ठीक है, ये दोनों बहुत मेजर इनका रोल होता है आगे थाई में। फिमोरल नर्व ये हमारे पास होगी है डॉर्सल डिवीजन। सही है। और जो यहाँ पे बनाती है L2, L3 एंड L4 की जो हमारे पास होती है ना वेंट्रल डिवीजन, वहाँ से बनती है ऑब्चुलेटर नर्व, ऑब्चुलेटर नर्व, और ये इसकी होती है वेंट्रल डिवीजन। सही हो गया। अब हम इसके पढ़ लेते हैं रूट्स या पाथवे पढ़ लेते हैं कि मतलब ये जो नर्व्स हैं ये आगे जाके हमारे पास कैसे ट्रैवल करते हैं। T12 का तो इजी सबकोस्टल नर्व, ये आगे जाके हमारे पास एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। L1 पे आ जाते हैं। L1 में सबसे पहले इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। अब एक बात, ये L1 बताने से पहले मैं एक और बात बताती हूँ कि जैसे हमें पता है कि जितने भी ये लंबर वर्टिब्रा होते हैं, कंसिडर करें कि ये हमारे पास ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3, L4 और L5। हमें पता है कि लंबर वर्टिब्रा के बिल्कुल साइड पे हमारे पास श्वास मेजर मसल होता है। ठीक है, अब जो श्वास मेजर मसल होता है, ये हमें पता है कि ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और बॉडीज ये जितने भी होते हैं लंबर वर्टिब्रा के यहाँ से ओरिजिनेट करता है। अभी बिल्कुल इसके साथ प्रेजेंट होता है। अब जो ये प्लेक्सिस होता है ना लंबर प्लेक्सिस, इसकी जो नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं जो इसके इमर्ज कर रही होती हैं इसके लेटरल बॉर्डर से, कुछ एंटीरियरली कर रही होती हैं और कुछ हमारे पास इसके मीडियल बॉर्डर से ओरिजिनेट करके आगे आती हैं, इमर्ज करके आगे आती हैं। अब होता क्या है कि सबसे पहले जो L1 की है ना हमारे पास इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ना, वो आती है इसके लेटरल बॉर्डर से। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इसके लेटरल बॉर्डर से आती है, आगे आती है। यहाँ पे हमें पता है कि कौन सा मसल है इसके आगे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर से आती है और हमें पता है कि क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर एक फेशिया होता है जिसको हम कहते हैं थोरैको लंबर फेशिया। ठीक है, उसके नीचे से ये पास करती है, आगे यहाँ पे आती है और यहाँ पे नीचे हमें पता है कि इलियक क्रेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, हिप बोन की जो ऊपर इलियक क्रेस्ट होती है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, यहाँ तक आती है। और ये हमारे पास यहाँ पे जो होता है क्वाड्रेटस लंबोरम, इसके साथ कौन सा मसल प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल होता है। ठीक है, उसका ओरिजिन होता है। अब ये इसको पियर्स करके आगे आती है और यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस दे देते हैं। ठीक है, ये यहीं तक इसका पाथवे है। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, ये हमारे पास जो होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये क्या करती है कि आती है श्वास मसल के जो श्वास मेजर मसल होता है इसके लेटरल साइड से इमर्ज करती है और फिर ये आगे आके हमारे पास जो क्वाड्रेटस लंबोरम होता है इसके ऊपर से आती है, क्वाड्रेटस लंबोरम के सुपीरियरली मूव करती है, मतलब एंटीरियरली मूव करती है और हमारे पास इसके ऊपर जो फेशिया होता है उसके नीचे से मूव करती है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल को पियर्स करते हुए आगे आती है और उसके बाद हमारे पास इलियक क्रस्ट के ऊपर कुछ ब्रांचेस दे देती है। ठीक है, और ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इलियो इंग्वाइनल। इलियो इंग्वाइनल जो होती है ना, इलियो इंग्वाइनल जो इसकी ब्रांच यहाँ तक, तो उसका पाथवे बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब ये क्या करती है कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को जब पियर्स करती है ना, तो उसके बाद ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के आगे मसल होता है ना इंटरनल ओब्लिक, उन दोनों के दरमियान में यहाँ अगर ये हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है तो ये इंटरनल ओब्लिक यहाँ से पास करती है। ठीक है, और जैसे हमें पता है कि यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होता है इंग्वाइनल कैनाल, तो इंग्वाइनल कैनाल के बिल्कुल पीछे से गुजरती है। ये डीप इंग्वाइनल ये जो रिंग होता है इसको पियर्स नहीं करती, ये हमारे पास जो इसकी पोस्टीरियर वॉल होता है ना इसको पियर्स करके आगे इसके अंदर इंटर करती है। ठीक है, ये बात दोबारा सुने कि हमारे पास जो होती है इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये
डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू नहीं आती, ये हमारे पास जो इसकी पोस्टीरियर वॉल होती है इंग्वाइनल कैनाल की, वहाँ से आती है, और सुपरफिशियल जो इंग्वाइनल रिंग है इससे यहाँ से निकल के बाहर आ जाती है, ठीक है। और ये हमें पता है कि एक्सटर्नल जेनिटेलियाज को सप्लाई करती है। ये तो हो गई इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल। उसके बाद हमारे पास आते हैं जेनिटो, कौन सी हमने पढ़ी थी, L1 और L2 को मिला के जेनिटोफिमोरल नर्व। जेनिटोफिमोरल नर्व जो होती है ना, ये हमें पता है कि इसकी दो ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है जेनिटल ब्रांच होती है और दूसरी हमारे पास फिमोरल इसकी ब्रांच होती है। अब होता क्या है कि ये यहाँ से ये जो होती है ना, ये पिछली दो का तो हमने कहा था ना कि ये लेटरल बॉर्डर से इमर्ज करती हैं। जेनिटोफिमोरल नर्व जो होती है ना, वो श्वास मसल के एंटीरियरली मतलब यहाँ से ये इमर्ज करती है, ठीक है। इसको पेश करके आगे से आती है। अब जब ये आती है, इसके बाद जब ये नीचे आती है और ये बिल्कुल मतलब इंग्वाइनल कैनाल के एंटीरियरली जब आ जाती है, मैं यहीं पे यहाँ पर बताती हूँ। जब ये हमारे पास नीचे आती है और इंग्वाइनल कैनाल के बिल्कुल ऊपर ये क्या करते हैं कि ये दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास ब्रांच होती है फिमोरल नर्व, ठीक है, सॉरी फिमोरल ब्रांच होती है, और दूसरी हमारे पास जेनिटल ब्रांच होती है। जेनिटल ब्रांच जो होती है ना, वो तो डीप इंग्वाइनल रिंग से पास करके यहाँ से इंग्वाइनल कैनाल के अंदर इंटर होती है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से निकल के जेनिटेलियाज की तरफ चली जाती है, एक्सटर्नल जेनिटेलियाज की तरफ। और जो फिमोरल ब्रांच इसकी होती है ना, वो क्या करती है कि वो नीचे की तरफ आती है और वो हमारे पास इंग्वाइनल जो लिगामेंट होता है उसके नीचे से गुजरती है, और यहाँ पे हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास फिमोरल रिंग प्रेजेंट होता है, फिमोरल शीट होती है। फिमोरल शीट में हमें पता है कि 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक साइड पे लिम्फ नोड्स का होता है, दरमियान में हमारे पास उसका होता है वेन का होता है, फिमोरल वेन का, और यहाँ पे हमारे पास फिमोरल आर्टरी का होता है। फिमोरल नर्व उसकी बाइड होती है। तो ये जो फिमोरल ब्रांच होती है ना जेनिटोफिमोरल की, ये हमारे पास ये जो आर्टीरियल कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर इंटर होती है, और ये हमारे पास मीडियल साइड ऑफ थाई को सप्लाई करती है। ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई ये क्या करती है कि ये हमारे पास इसी तरह पेयर्स करके ये जो होती है ना, ये हमारे पास श्वास मेजर मसल के लेटरली ये इमर्ज होती है यहाँ से, और ये आगे आके क्या करती है कि यहाँ पे जो इलियकस मसल प्रेजेंट होता है, इलियकस मसल के ऊपर से गुजरती है, और जो इंग्वाइनल कैनाल होता है उसके लेटरल बॉर्डर से नीचे की तरफ से गुजर के हमारे पास हमें पता है कि ये एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है थाई के, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गई फिमोरल नर्व। ये तो हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। ये फिमोरल नर्व का क्या रूट क्या पाथवे होता है कि ये हमारे पास श्वास मेजर मसल ये जो है इसके लेटरल साइड से इमर्ज करती है, और ये आगे आके कि इसका क्या काम होता है कि ये हमारे पास ये हमने पहले भी पढ़ी है कि ये फिमोरल शीट में नहीं प्रेजेंट होती, फिमोरल शीट के लेटरल साइड पे होती है, ठीक है। अब फिमोरल शीट की जब लेटरल साइड पे होती है उसके बाद लेटरली आगे जाती है, और ये हमें पता है कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है थाई का उसको पूरे को सप्लाई करती है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं, इसके अलावा सर्टोरियस वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व का आ गया। ऑब्चुरेटर नर्व जो होती है ना, ये हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन, हमने एक पढ़ा था ऑब्चुरेटर फोरामेन, जो कि जो ऑब्चुरेटर फोरामेन जो पढ़ा था वहाँ पे एक ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन होती है, और वहाँ पे ऊपर एक ऑब्चुरेटर कैनाल बन रही होती है, ठीक है। ये वहाँ से निकलती है, ठीक है, वहाँ से ये पास आउट होके हमारे पास इंटर होते हैं थाई में, और थाई की जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है, जितने भी एडक्टर्स मसल्स होते हैं, एडक्टर मैग्नस हो गया, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर लॉन्गस वगैरह, उन सबको सप्लाई करती है, ठीक है। एडक्टर मसल्स हैं जितने भी, और इसके अलावा ग्रेसिलस वगैरह को ये सप्लाई करती है, ठीक हो गया। और एडक्टर को और ग्रेसिलस को, सही है। इसके बाद हमारे पास ये जो L4 और L5 है, ये हमारे पास लंबोसेक्रल प्लेक्सस बनाने में इनका रोल होता है, ठीक है। और ये सैक्रल जो नर्व्स होते हैं उनके साथ मिलके लंबोसेक्रल प्लेक्सस बनाता है, ठीक है। मैं दोबारा एक दफ़ा सारों को बता देती हूँ। हमारे पास T12 जो होती है ये सब कोस्टल नर्व होती है। L1 दो तरह की नर्व्स देती है, यहाँ पे L1 मतलब स्पाइनल कॉर्ड से दो तरह की नर्व्स यहाँ से निकलती हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल, ये दोनों श्वास में जो मसल के लेटरल साइड से इमर्ज करती हैं। उसके बाद L1 और L2 हमारे पास जेनिटोफिमोरल नर्व देता है, ये हमारे पास एंटीरियर साइड से श्वास मसल के इमर्ज करती है, और इसका सारा आगे रूट पढ़ा है हमने। और उसके बाद L2 और L3 लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई बनती है, और ये भी हमारे पास लेटरल साइड ऑफ श्वास मसल के से ओरिजिनेट करती है। उसके बाद L2, L3, L4 इसकी दो डिवीजन थी, एक हमारे पास वेंट्रल डिवीजन और दूसरी हमारे पास डॉर्सल डिवीजन। डॉर्सल डिवीजन हमारे पास फिमोरल नर्व होती है, और जो वेंट्रल डिवीजन होती है ये हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व होती है, ठीक है। और उसके बाद जो L4 और L5 है ये हमारे पास लंबोसेक्रल प्लेक्सस बना लेंगे।